पहले से महत्व को समझना होगा, महिमा को जानना होगा। अक्रूर कूद गए, चरण चिन्हों को प्रणाम किया, रोने लगे। पता नहीं भगवान कृष्ण मुझे पहचानेंगे कि नहीं, पहचानेंगे जरूर। जैसे ही मैं जाऊंगा मुझे प्रणाम करेंगे, काका काका कह के मेरे गले से लिपट जाएंगे, मेरे लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। खूब सुंदर सुंदर मनोरथ बना रहे हैं अक्रूर जी। ठाकुर जी कितने प्यारे हैं, ठाकुर जी हमें बहुत प्यार करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही, जैसा मनोरथ भगवान से बनाते हो भगवान पूरा भी कर देते। जैसे ही पहुंचे अक्रूर जी, ठाकुर जी गैया चरा के वापस आ रहे थे, देखे दौड़ के, अरे काका काका आप कब आए? आकर दंडवत होकर भगवान ने प्रणाम किया अक्रूर को। अक्रूर भगवान के चरणों में गिरते हैं और भगवान अक्रूर को काका कह करके उनके चरणों में गिरते हैं। महाराज अक्रूर जी अंदर गए। जब यशोदा मैया और बाबा नंद को ये पता चला कि धनुष यज्ञ में कंस ने हमारे लाला को बुलवाया है, तो बड़े सीधे हैं, सरल हैं यशोदा और नंद, बड़ी खुश हो गए। वाह, हमारा लाला का इतना नाम हो गया, राजा के पास से बुलावा, एक बार तो खुश हो गए। उनको क्या पता था कि कंस काय को बुला रहा है महाराज। कंसों के निमंत्रण से कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। कंस लोग निमंत्रण दें तो बचने का प्रयत्न किया करो। कंस का अर्थ क्या है? अर्थ इतना है, इतना भी और पाना है। समझ रहे हो ना? बोलो कौन कौन कंस है, हाथ उठाओ। चलो 2-4 लोग तो उठाए महाराज, ये कम है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4 लोगों में तो साहस है। इतना है, इतना पाना है, वही कंस है। कंस के निमंत्रण पर भगवान के जाने की बात आई। रात्रि का समय है और आज अंतिम रात्रि है ठाकुर जी की मैया यशोदा के पास, क्योंकि कृष्ण कह के जाएंगे कि परसों आ जाऊंगा, पर बरसों नहीं आएंगे। काम है इनका झूठ बोलना। भगवान के बंसी वादन की लीला अब विश्राम हो चुकी। रास की परम अवस्था की घटना घट गई। अब 5 जन्य शंख लेकर के शत्रुओं का संहार करने के लिए भगवान निकलेंगे। इसलिए बंसी को राधा रानी को दे के आ गए। भगवान बंसी लेके नहीं गए द्वारिका। तुम भले ही बंसी लेकर के बना दो चित्र, बंसी और काला कंबल राधा रानी को दे के चले। फिर कभी होठों से बंसी नहीं लगाया भगवान ने, किशोरी को दे दिया, लाडली को दे दिया। महाराज पूरे वृंदावन में रुदन मच गई। जैसे ही गोपियों को, ग्वालों को, गैयाओं को, बछड़ों को, जीव जंतुओं को खबर मिली कृष्ण जा रहे हैं। जब से भगवान आए तब से एक दिन के लिए भी भगवान कहीं नहीं गए। एक पल के लिए भी वृंदावन के लोग भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रहे। और आज वृंदावन में शोक छाया, रुदन छाया हुआ है। मैया यशोदा की छाती फट रही है। अब हमारा लाला चला जाएगा। और पता नहीं मैया के मन में ये क्यों बार बार विश्वास हो रहा है। ये कह तो रहा है परसों, पर मां की ममता ममता होती है और समझ रही है बरसों नहीं आएगा। कुछ तो घटना घट गया है। मां के मन में ऐसा बार बार अंदेशा उठता है। कृष्ण कह तो रहे हैं परसों आने को, पर यह आने वाले नहीं है। बाबा नंद बार बार यशोदा को समझाते, यशोदा हमारे लाला की कीर्ति कितनी दूर तक फैली है। राजा बुलाया है इनाम देने के लिए, धनुष यज्ञ में भाग ले रहे हैं। बाबा बड़े भोले भाले हैं नंद बाबा। भोले न होते तो कृष्ण क्यों आते उनके घर में? अच्छे न होते, भोले न होते, प्यारे न होते तो क्या डाकू के घर में कृष्ण आएंगे? यशोदा नंदो जो स्वयं भी नंदित रहते हैं, लोगों को भी नंदित करते हैं, आनंद देते हैं, उनका नाम है नंदो। इसलिए वहां पर यशोदा और नंद के यहां भगवान का आगमन हुआ है। जिसके हृदय की ऐसी 2 वृत्तियां हो जाएं, स्वयं कर्म करें पर यश किसी और को दे दे। यशोदा
यश देने के लिए जो लालायित रहता है, उसके यहां कृष्ण उसके आंगन में खेलते, उसके गोद में खेलते हैं भगवान। पर दूसरों के किए गए कर्मों का यश लेने के लिए जो मरता है, कंसई वैसे की गोद में आते हैं, कंसई लोग वहां पर पहुंचते हैं, कृष्ण नहीं। ध्यान दो, कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहते हो, लेकिन जब तक यशोदा की भावना नहीं बनेगी भीतर में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने भी किए गए कर्मों का यश अपने भाइयों को, बंधुओं को, बहनों को, माता को, पिता को, पड़ोसियों को, देशवासियों को दे देना। अरे रे मैया, ये तेरे बिना थोड़े ही होता। अरे पिताजी, ये आपके कृपा से हुआ है। अरे मेरी बहन, ये तूने किया है। अरे मेरी माँ, ये तेरे कारण हुआ है। अरे मेरे मित्र, तुमने किया है। आप जैसा पड़ोसी है तो मैंने ये करने में समर्थता पाई है। यश को दान करने की वृत्ति जिसके भीतर में है, उसका नाम है यशोददाती यशोदा। जो यश का दान करती है वही यशोदा है मेरी माँ। यहाँ तो जेठानी और देवरानी में लड़ाई ही इस बात का है, सास और बहू में लड़ाई ही इस बात का है। बहू चाय बनाएगी और सास इठलाते हुए लेके पहुंच जाएगी, पे हैं लीजिए, हमने बनाया, तुम बनाई हो, लेके आ गई सामने। और अब आजकल तो बहू भी कम नहीं है, सास से बनवाएंगे भीतर में उधर से, भाई साहब पीजिए, कैसा लगा, बहुत मीठा है, बस आपके लिए बनाई हूं। बताओ, इसके यहां कृष्ण आएंगे? खाली कंस रावण का जमवाड़ा लगेगा ऐसे लोगों के बीच, जिनको बात बात में यश चाहिए, जिनको बात बात में मान चाहिए, जिनको बात बात में सम्मान चाहिए। ऐसे लोगों के आंगन में कभी कृष्ण रूपी आनंद नहीं आता। बरसों बरस इंतजार करते रह जाओगे, पर घरों में सुखाड़ अकाल पड़ी रहेगी। कृष्ण नहीं आएंगे, आनंद नहीं आएगा, परमानंद नहीं आएगा। इसलिए एक वृत्ति सीख करके जाओ मेरी मां। बैठे हुए सारे लोग एक ही चीज सीख के जाओ आज, कि मुझे अब अपने जीवन को यशोदा की भांति जीना है, और मेरे घर में आने वाला लल्ला के भीतर ही कृष्ण समा जाएंगे, और वो कृष्ण की तरह हमारा और सबका मंगल करेंगे। ये भाव तुम्हारे भीतर में प्रकटित होना जरूरी है। ऐसे ही बाबा आनंद बड़े सहज, मैया यशोदा क्या करे। आज कृष्ण मैया यशोदा से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को पता है मैं जाऊंगा तो आऊंगा नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, ठाकुर को पता है मैं जाऊंगा तो फिर आऊंगा नहीं, पर वो कह रहे हैं कि परसों आऊंगा, इसलिए मैया से आंख नहीं मिला पा रहे। तो चुपचाप जा करके और सो गए। उधर मैया गई, बोला लालन आज तो बड़ी जल्दी सो गया, हमारे बिना कभी सोता नहीं, जब तक तुम्हारी मालिश न करूं। कितने नखरे हैं तुम्हारे सोने के, आज तो चुपचाप सो गया। पर कृष्ण में हिम्मत नहीं है कि मां यशोदा से वो आंखों को मिला सके। ये प्रेम है। भगवान भी मां के प्रेम से और उसके परम मोह से वंचित नहीं है, भले ही भगवान आया है। पर दूध पिलाने वाली मैया का प्रेम अलग होता है।